सऊदी अरब के मक्का शहर में ब्रितानिया के एक एक्टर को फिलिस्तीनी काफिया पहने फिलिस्तीन के लिए दुआ करना भारी पड़ गया। एक्टर को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ मगरिबी मुल्क नॉर्वे की संसद ने फिलिस्तीन को एक आजाद मुल्क की इजाजत देते हुए तजवीज पास की है। पेश एक रिपोर्ट। गजा में बढ़ते इंसानी मुश्किलात के बाद मगरिबी ममालिक में भी फिलिस्तीन के लिए फिक्र बढ़ रही है। एक तरफ जहां अमेरिका और ब्रिटेन के सांसद सीज फायर कराने को लेकर अपनी हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं, तो वहीं अब नॉर्वे की संसद ने फिलिस्तीन को अलग मुल्क की इजाजत देने के लिए तजवीज पास की है। अक्सरियत हुकूमत और उसके मददगारों द्वारा संसद में 10 में से 8 दलों ने मतदान किया। इस तजवीज में सरकार से अमन के साथ बिना किसी शर्त के फिलिस्तीन को एक आजाद मुल्क के तौर पर इजाजत देते हुए तैयार रहने के लिए कहा है। ये तजवीज़ संसद में बड़ी अक्सरियत के साथ से पास हुआ। केवल क्रिश्चियन डेमोक्रेट और कंजर्वेटिव प्रोग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ मतदान किया है। इस तजवीज़ के बाद नॉर्वे उन चंद मगरिबी मुल्कों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्होंने फिलिस्तीन को एक आज़ाद मुल्क होने की मान्यता दी है। आपको बता दें कि आइसलैंड, स्वीडन, पोलैंड, चेक रिपब्लिक ने पहले से फिलिस्तीन को अलग राज्य के लिए कानूनी मान्यता दे रखी है। सऊदी अरब पुलिस ने मक्का में फिलिस्तीन रुमाल पहने उम्रा कर रहे शख्स को हिरासत में लिया है। गजा के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए ब्रिटेन के एक्टर ने उम्रा करते वक्त फिलिस्तीनी कफाया पहन रखा था, जिसके बाद वहां मौजूद सऊदी पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। इसला अब्दुल रहमान ने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में इस्लामी तीर्थ यात्रा उम्रे पर जाने का फैसला किया था। इस हादसे के बाद उन्होंने सऊदी अरब में फिलिस्तीन के लिए एकजुटता दिखाने पर होने वाली कार्रवाई पर चिंता जताई है। इसला अब्दुल रहमान ने बताया कि 4 पुलिस वाले मेरे पास आए और मुझे कफाया और फिलिस्तीन तस्बीह हाथ में पहने देख रोक लिया। मुझे हिरासत में लेने के बाद पुलिस वाले एक अलग जगह ले गए। शायद उस जगह पर जुर्म करने वाले लोगों को ले जाया जाता है। इसके बाद दूसरे पुलिस अफसर मेरे पास आके पूछताछ करने लगे। उन्होंने सवाल किए, कौन से देश से आए हो, यहाँ क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, कब से यहाँ हो। पुलिस अफसर ने अब्दुल रहमान से पूछा कि उसने कफाया क्यों पहना है। पूछताछ के दौरान ही पुलिस ने अब्दुल रहमान का वीजा छीन लिया। अब्दुल रहमान ने यह भी बताया कि वो लोग अरबी में बात कर रहे थे, लेकिन बार बार फिलिस्तीनी कफाया बोलकर रुमाल को देख रहे थे। अब्दुल रहमान ने आगे बताया कि आखिरकार जब मुझे जाने दिया गया तो एक वर्कर मेरे पास आया, मेरा कफाया लिया और कहा, ये अच्छा नहीं है, फिलिस्तीन अच्छा नहीं है, इसलिए इसे मत पहनो, इसकी इजाजत नहीं है। सऊदी अरब में ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था जिसमें ये दावा किया गया था कि एक अल्जीरिया से उम्रा करने आए शख्स को फिलिस्तीन के लिए मक्का में दुआ करने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। वीडियो में गिरफ्तार होने वाले शख्स ने यह दावा किया था कि फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ करने पर उसे 6 घंटों तक हिरासत में रखा गया था। अव्वलन अफ्तखर अन्ननी जज़ाइरी, वल्लाहि ली कामिलुल फ़ख्र वश्शरफ अन्ननी अंतमी इला हाज़ल बलद अल मुबारक। ثانيا أتشرف ولي كامل الشرف